पशुओं की तरह हमें घेर के एक बाड़े में बंद कर दिया गया सारी जातियों को, और बाहर बोर्ड लगा दिया हिंदू। देखिए, पहले तो मुझे ये बताइए कि हम हिंदू कब बने, कैसे बने, किसने हमें उसमें सर्टिफिकेशन करी कि भाई आप हिंदू हैं। तो ये कोई बात नहीं करता जी। पशुओं की तरह हमें घेर के एक बाड़े में बंद कर दिया गया सारी जातियों को, और बाहर बोर्ड लगा दिया हिंदू जी। कि अंदर घुसो तो उसमें आपको नाई धोबी मोची सब सारे मिलेंगे, लेकिन अगर आप बाहर से देखोगे तो सभी हिंदू हैं, सभी हिंदू। हाँ, तो जब राइट की बात करोगे तो हम हिंदू नहीं हैं। जब मुसलमानों के साथ लड़ाना है तो वो तो कह रहे भावना याद हो गई हमारी। कोई भावना हमारी सदियों से हो रही है। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानो मानो एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानो मानो एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानो मानो एक समान। लगभग 25 से ज्यादा यूट्यूबर चैनल इस कार्यक्रम को कवर कर रहे हैं, जो लगभग पूरी दुनिया के लोग देखेंगे। तो ये मैसेज उत्तर प्रदेश की धरती से जाना चाहिए कि हम लोग अनुशासित लोग हैं। लंदन से चलकर के हमारे भारतीय श्री बहल भी आ चुके हैं, लंदन से आए हैं अपने कार्यक्रम के लिए। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष जिनको बुलाया गया है, ये कार्यक्रम कोई एक संगठन का नहीं है, न एक व्यक्ति का है, ये सभी लोगों ने मिलकर के किया है। लगातार देश में बौद्ध धर्म दीक्षाएं बढ़ रही हैं और कहीं ना कहीं भावनाएं भी आहत हो रही हैं। बहल साहब, आप दिल्ली के मंच पर थे और मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के ऊपर एफआईआर दर्ज हिंदू संगठनों ने कर दी है। यहाँ पर भी ऐसा कुछ लगता है कि यहाँ पर भी कुछ विरोध होगा? देखिए, मैं ये तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता होगा, लेकिन अगर वो फिजिकली ना भी करेंगे जी जी जी, तो उनके मन के बीच में तो विरोध है जी। वो तो अंदर से तो वो जल रहे होंगे जी। तो अगर करेंगे भी तो ये एक जो ट्रांसफॉर्मेशन है जी, हमारी, जो अधिकार का जो हम डिमांड कर रहे हैं, हमको भीख थोड़ी मांग रहे हैं, हम तो डिक्टेट कर रहे हैं कि हम फिर अगर जो लंचिन लोगों ने राजेंद्र पाल गौतम जी के ऊपर लगाए हैं, उन्होंने तो कोई नया नहीं कहा, फिर माफी मांग ली उन्होंने। तो ये तो बाबा साहब का ही उन्होंने रिपीट किया, कोई नई चीज तो करी नहीं जी। तो अगर बाबा साहब ने दिया हुआ एक रास्ता है और रास्ते के तो झाड़ पोछ करने के लिए 22 प्रतिज्ञा दी हुई है, तो रास्ता बनाने के लिए तो ये तो बाबा साहब ने दिया हुआ है, तो इस पे किसी को इतराज होना ही क्यों चाहिए? ये तो हर साल पूरे साल के अंदर कई दिन ऐसे होते हैं जिस पर जो अम्बेडकरी लोग हैं वो धम्म दीक्षाएं मनाते हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं धम्म दीक्षा का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इसी कार्यक्रम से क्या दिक्कत हुई? देखिए, पहले तो मुझे ये बताइए कि हम हिंदू कब बने, कैसे बने, किसने हमें उसमें सर्टिफिकेशन करी कि भाई आप हिंदू हैं। तो ये कोई बात नहीं करता जी। पशुओं की तरह हमें घेर के एक बाड़े में बंद कर दिया गया सारी जातियों को, और बाहर बोर्ड लगा दिया हिंदू जी। कि अंदर घुसो तो उसमें आपको नाई धोबी मोची सब सारे मिलेंगे, लेकिन अगर आप बाहर से देखोगे तो सभी हिंदू हैं, सभी हिंदू। हाँ, तो जब राइट की बात करोगे तो हम हिंदू नहीं हैं। जब मुसलमानों के साथ लड़ाना है तो वो तो कह रहे भावना याद हो गई हमारी। कोई भावना हमारी सदियों से हो रही है, उसका कौन जिम्मेदार है? नहीं, आपकी भावना की तो कोई बात ही नहीं कर रहा ना, वो तो अपनी भावनाओं की बात कर रहे हैं। भाई हम अपनी भावना की कर रहे हैं कि भाई सदियों से जो रास्ता हमारे लिए खो गया था, हम उसी रास्ते पे चल के घर वापसी कर रहे हैं। कोई नई थोड़ी है, हम घर वापसी कर रहे हैं, हमारा ही धर्म है। कहीं ये राजनीतिक पैंतरेबाजी तो नहीं है? क्योंकि राजेंद्र पाल गौतम जी आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और बीजेपी ने इसका विरोध किया है। तो ऐसे भी हो सकता है। देखिए, हर आदमी जो थोड़ा कद काट निकालता है, आगे बढ़ने का रास्ता बनाता है, उसका विरोध होना तो संभव है। और वही लोग करेंगे जिन्होंने आज तक मुफ्त का खाया है। अब उनको लगता है कि अगर ये खड़े हो गए और इनकी यूनिटी बन गई, इनकी ताकत बन गई,
और उस ताकत के बलबूते पे वोट का अधिकार है। कल को इन्होंने सत्ता को हाथ डाल लिया तो हमारा क्या होगा? तो कहीं ना कहीं ये भय उनके चेहरे पर दिख रहा है। बिल्कुल अंदर दिख रहा है, चेहरे पे दिखे चाहे ना दिखे, वो डिप्लोमेसी है। लेकिन अंदर से उनके जो उछल कूद हो रही है उसका ये प्रभाव है कि राजेंद्र पाल गौतम जी के ऊपर जो उन्होंने FRI करवाई, ये उसका नतीजा है। तो क्या इसके क्या निष्कर्ष आगे आप देख रहे हैं बहुआयामी, क्या निष्कर्ष इसके भविष्य में निकलेंगे? मुझे लगता है ऐसे कि जितना ऐसी चीजें वो करेंगे उतनी जागृति ज्यादा उभर के आएगी। मीडिया सुबह से शाम तक इस मामले को चर्चा में लाता रहा, जो मीडिया कभी अम्बेडकरी आंदोलन की बात भी नहीं करता। तो कहीं ना कहीं बाबा साहब की प्रतिक्रियाएं घर घर पहुंचाने में मीडिया ने मदद की इस बार, अनजाने में ही सही। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मीडिया तो अब वो फंस गया करके कर रहा है। मीडिया भावना सांप निकल गया लकीर पीट रहा है। हाँ, वो तो नहीं, सांप नहीं निकल गया। वो जैसे जिन जो होता है ना, बोतल में बंद रहता है तो उसका कोई खतरा नहीं होता। अब वो जिन बाहर आ गया है तो हर तरफ खतरा जो नजर आ रहा है ना, ये उसी का प्रतिक्रिया है उसकी। तो मुझे लगता है जितना इस पे चर्चा बीजेपी वाले करेंगे, जो गोदी मीडिया करेगा, उतना ही हमारी ताकत, हमारी यूनिटी और हमारी शक्ति और बढ़ेगी। कहीं ना कहीं क्रिया की प्रतिक्रिया बड़ी जबरदस्त होती है। ये भी वही है, इसको आप अदरवाइज मत लीजिए। ये भी क्रिया के ऊपर प्रतिक्रिया हुआ। आज तक वो क्रिया करते थे, हम प्रतिक्रिया करते थे। आज हमने अपना रास्ता ले लिया और वो प्रतिक्रिया कर रहे हैं। रखो अपने भगवानों को अपने घर। भाई अब मैं तो ये कहूंगा कि भाई जब तक हम पढ़े लिखे नहीं, तब तक तो हमें ये कहा गया ये पत्थर में भी भगवान है, पानी में भी भगवान है, पहाड़ में भी भगवान है। तो जब हमें पता चला कि ये दुर्गा पूजा के बाद जब विसर्जन कर रहे हैं, जिस देवी के सामने हम हाथ जोड़कर मांग रहे हैं, उसको डुबोने में कितना जोर लगा रहे हैं, पीछे से टांगे मार रहे हैं, अरे तू डूबती नहीं है। तो उसमें जब अपने आप को बचाने की ताकत नहीं, तो मैं उसके बारे में क्या कहूँ। बहुत 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 बढ़िया आपने बताया। माननीय BS बहल साहब लंदन से आज लखनऊ पहुंचे हैं, इनके विचार से कितने सहमत बताइए। समाज के साथ हो रहा है, कभी अच्छे दिन कभी खराब दिन, वही मौसम भी कर रहा है, कभी छाया हो जाती, कभी धूप हो जाती। पेड़ के नीचे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, वो लोग आ जाए। पेड़ों के नीचे लगभग 25 से ज्यादा यूट्यूबर चैनल इस कार्यक्रम को कवर कर रहे हैं, जो लगभग पूरी दुनिया के लोग देखेंगे। तो ये मैसेज उत्तर प्रदेश की धरती से जाना चाहिए कि हम लोग अनुशासित लोग हैं। लंदन से चलकर के हमारे भारतीय श्री बहल भी आ चुके हैं, लंदन से आए हैं अपने कार्यक्रम के लिए। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष पूर्व विधायक धर्म प्रकाश भारती जी भी देखिए के लिए हानिकारक मनुष्य मात्र को असमान नीच मानने वाले पुराने पंथी ब्राह्मण व्यवस्था को, हिंदू धर्म को हमेशा के लिए प्यार करता हूँ। मैं बौद्ध धर्म स्वीकार करता हूँ। बौद्ध धर्म भारत का धर्म है। बौद्ध धर्म के सम्राटों ने इस देश भारत में